जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बालोतरा, राजस्थान। ये मेरे प्रिय देशवासियों, अभी जो 15, 16, 17, 18 जून 2023 को जो एक तूफ़ान आया था, बिफरजान तूफ़ान, उसके तूफ़ान से जो नुकसान हुआ है, जो जनहानि और धनहानि हुई है, इस तूफ़ान से जो दुनिया का नुकसान हुआ है, जिसके घर में जो नुकसान हुआ है उसी को ही पता है कि क्या उनके ऊपर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी, जिनके घर में कई मौतें हुई है। तो ये मेरे प्रिय देशवासियों, ये जो तूफ़ान आया है, ये प्राकृतिक तूफ़ान नहीं है, ये कुदरती तूफ़ान नहीं है। इसके बारे में हमने 16 मार्च 2023 को भारत सरकार को दिल्ली में जंतर मंतर पे हमने महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमने जो बात लिखी थी, मैं जरा उस बात को आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस प्रकार हमने लिखा था। ये लिखा था, सेवा में महामहिम राष्ट्रपति मोदैया श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू, भारत सरकार, नई दिल्ली। विशेष जैन बणियों द्वारा संसार का धन लूटकर अपना आतंकवादी साम्राज्य स्थापित करने के लिए भारत में फैलाई हुई तांत्रिक एवं राक्षसी विद्या के सर्ग नरक को जड़ से मिटाकर प्राणी जगत को का भरण पोषण करने वाली धरती माता को बसाने बाबत मोदैया जी उपरोक्त विषय अंतर्गत विश्व कल्याण के लिए गरीब संत एवं जनता की प्रार्थना है कि वर्तमान में भारत सहित पूरे विश्व में अकाल, भूकंप और महामारियों वगैरह के घोर संकट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इंसान की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, भाई बहन के साथ, बाप बेटी के साथ और दादा पोती के साथ में दुष्कर्म करने लग गए हैं, और भाई भाई, बहन भाई, माँ बेटा और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्तों के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जबकि इंसान पूरी जिंदगी अपने बाल बच्चों के लिए ही दौड़ भाग करता है, मगर बच्चे माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं और जन्म देते समय कई माताएं भी मर जाती हैं तथा कई बच्चे अंधे, बहरे, गूंगे, अपंग और नपुंसक पैदा हो रहे हैं, जबकि इंसान के बुढ़ापा में अपने बच्चों का ही सहारा होता है और माता पिता बूढ़े होने पर बच्चे माता पिता को मार रहे हैं और घर से माता पिता को बाहर निकाल रहे हैं, तथा किसी माँ बाप के यदि एक ही बेटा होता है और वो बेटा जवान होने से पहले दुर्घटना या बीमारी वगैरह से मर जाता है तो उसके माता पिता पागल व अनाथ हो जाते हैं। क्योंकि संसार में ऐसा अनर्थ क्यों होता है, ये एक गंभीर दृष्टि से सोचने का प्रश्न है। महामहिम राष्ट्रपति मोदैया, आप स्वयं जानते ही होंगे कि ऐसा अनर्थ परमपिता परमेश्वर तो कभी नहीं कर सकते, तो ऐसा अनर्थ कौन कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार जैन बनियों के सर्ग नरक की किताबों की जांच करावें, जिससे सर्ग नरक के पीछे षड्यंत्र का राज खुलेगा कि ये साजिश जैन बनिए विश्व पर शासन करने के लिए कर रहे हैं। जैसे राजा रावण ने संसार पर शासन करने के लिए समुद्र के बीच में लंका नामक एक राक्षसी दुनिया बनाई थी और अकाल वगैरह से धरती माता को दुखी कर संसार का धन लंका में ले गया था, ठीक वैसे ही ये जैन बनिए संसार का धन अज्ञात समुद्र यानी बरमुडा द्वीप समुद्र के बीच गुप्त टापू पर सिद्धशिला व सर्ग नरक नामक दुनिया में ले गए हैं, जहां पर 84 लाख वन कुंड बनवाए हैं और उन हवन कुंडियों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियों की बलि देकर हवन करते हैं, जिससे संसार में कोरोना व लंपी जैसी महामारियां पैदा होती हैं तथा रेल, बस और वह हवाई जहाज वगैरह की दुर्घटना होती है। होने का मुख्य कारण ही ये राक्षसी विद्या है। जो आज हवाई जहाज, रेल घटनाएं होती हैं, इनका मुख्य कारण ही राक्षसी विद्या है। जो अभी उड़ीसा में एक रेल दुर्घटना हुई है, अगर ये हमारे पत्र पर सरकार ने कोई अमल किया होता, जांच की होती, तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। अभी भी जांच करेंगे तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती, तो और भी दुर्घटना होगी। इसलिए मेरे विचारों पर आप ध्यान दीजिएगा। मगर इन जैन बनियों के इस रहस्यमयी साजिश का भेद संसार को मालूम नहीं है। इसलिए भूकंप वगैरह को विश्व के वैज्ञानिक भी नहीं रोक पा रहे हैं और अन्य संकट भी बढ़ रहे हैं। इस संबंध में हमने हमारे द्वारा सरकार से निवेदन करने पर भी तांत्रिक एवं राक्षसी विद्या से संसार को दुखी करने वाले के खिलाफ सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि भूकंप और महामारियों वगैरह को रोकने का मात्र एक ही उपाय है और वह है साधु संत महात्माओं का अनुभव की किताबें, जैसे
जगत हितकारिणी, आत्म पुराण और न्याय चिंतामणि आदि पुस्तकें, जिसमें धरती माता के साथ में किए जा रहे खिलवाड़ को रोकने की पूरी जानकारी लिखी हुई है। इसलिए सरकार हिंदू धर्म की किताबें जैसे गरुड़ पुराण व ज्योतिष शास्त्र वगैरह और जैन धर्म की किताबें विवेक सार, रतन प्रभा और भगवती सूत्र वगैरह में लिखे हुए स्वर्ग नरक की जांच करावें, जिससे वास्तविक हकीकत सामने आएगी कि स्वर्ग नरक की दुनिया में काम करने वाले जैन बनियों के आदमी हैं, जो वे वहां पर मनुष्य आदि जीवों का हवन करते हैं, जिससे संसार में अकाल, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, सर्दी, गर्मी, सूर्य चंद्र ग्रहण व इंसान की बुद्धि का भ्रष्ट होना, बाप से पहले बेटे का मरना, दादा से पहले पोते का मरना, पकी पकाई फसलों पर वर्षा और ओले पड़ने से किसानों का बर्बाद होना और समय पर वर्षा का नहीं होना, समुद्रों का पानी खारा होना, हवाओं का विपरीत दिशाओं में चलना, सूर्य चंद्रमा का 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना और महामारियों वगैरह के लाखों लोगों को बेमौत मारना आदि, ये सब जैन बनियों के राक्षसी विद्या की करामात हैं, जिससे धरती माता को दुखी कर जनता को लूट रहे हैं। इन जैन बनियों के षड्यंत्र की खोज महात्मा श्री अनूपदास जी महाराज ने सन 1881 में की थी और लिखा है कि स्वर्ग नरक नामक राक्षसी दुनिया को जड़ से मिटाए बिना विश्व में किसी भी देश को शांति नहीं होगी। इसलिए स्वर्ग नरक की राक्षसी दुनिया को जड़ से मिटाने का उपाय महात्मा श्री अनूपदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक जगत हितकारिणी में विस्तार से लिखा है। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में कई बार माननीय महोदय एवं अन्य संबंधित शासन पदाधिकारियों की सेवा में प्रार्थना पत्र ज्ञापन प्रेषित किए गए, मगर इस और कोई गौर नहीं किया गया। अत पुनः हम जगत हितकारिणी पुस्तक इस ज्ञापन के साथ में पेश कर आप महामहिम राष्ट्रपति मोदैया जी से निवेदन करते हैं कि महात्मा श्री अनूपदास जी महाराज के हम भाविकों का मुख्य उद्देश्य प्राणी जगत का भरण पोषण करने वाली इस धरती माता को बसाना है। जैन बनियों द्वारा धरती माता को दुखी करने पर इसमें जो कंपन होता है, जो जिसे भूकंप कहते हैं, वह भूकंप धरती माता के ताण की बीमारी है, तूफान इसके दम का रोग है, ज्वालामुखी इसके हड्डी में कीड़ी नगरे की बीमारी है, सूर्य चंद्र ग्रहण होता है, ये इसके दम घुटने की बीमारी है, सर्दी गर्मी इसके ठंडा व गर्म बुखार है, समुद्रों का पानी खारा होना ये इसके बदहजमी का रोग है, समुद्र ऊपर नीचे होता है, ये इसके आफरे की बीमारी है, नदी नाले सूख रहे हैं, ये इसके लकवे की बीमारी है, जमीन में पानी खारा हो रहा है, ये इसके खून खराबे की बीमारी है। इस प्रकार के लाखों रोगों से संसार को पालने वाली धरती माता बहुत ही दुखी है। इसलिए हम महात्मा श्री अनूपदास जी महाराज के भाविक महामहिम राष्ट्रपति मोदैया जी से जनहित में प्रार्थना करते हैं और आपसे पूरी आशा करते हैं कि सरकार जैन बनियों की भगवती सूत्र व हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण वगैरह की पुस्तकों में लिखे अनुसार स्वर्ग नरक की जांच करावें, जिससे पूरे विश्व के साथ में हो रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा कि गरुड़ पुराण नामक पुस्तक में लिखा हुआ स्वर्ग नरक न तो ईश्वर का घर है और न ही धर्मराज का दरबार है। ये स्वर्ग नरक संसार में रोग फैलाने वाली एक मानव विरोधी प्रयोगशाला है, जहां से एलियंस व उड़न तस्त्रियां आदि के संकट भी आते हैं। इसलिए इन जैन बनियों की इस स्वर्ग नरक नामक प्रयोगशाला को खत्म कर इस धरती माता के दुख को मिटावें, ताकि पूरे विश्व में पुनः शांति स्थापित हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ ये मेरे देशवासियों, आज जो धरती पे जो संकट आया है, जिसके लगी है उसको दर्द होता है। इस तूफान से हजारों पशु पक्षी मरे हैं, कई रेबारियों की भेड़ें जो पानी में डूब के मर गई, पानी में मर गई, भूखे मरते मर गई, और नाना प्रकार के संकट से जिन लोग गरीबों के साथ में गरीबों को नुकसान हुआ है, क्योंकि जहाँ बाहर गरीब रहते हैं और ये सेठ लोग तो महलों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, बड़े सुरक्षित रहते हैं, और जो बाहर जंगलों में शहर के किनारे और गांवों में रहते हैं उन लोगों के साथ में बीती। तो जो तूफान आया है, इस तूफान से कई वृक्ष उखड़ गए, तो उस वृक्षों के ऊपर बैठे हुए पक्षी और नीचे बैठे हुए पशु मरे हैं। और इस तूफान से जो नुकसान हुआ है, इसके ऊपर सरकार ने मदद की होगी, करती होगी, मगर ये तूफान जो आया है ऐसा फिर नहीं आए। इसलिए मेरा एक सरकार से निवेदन है कि अगर एक बार इन जैन बनियों की किताबों की और अनूप मंडल की किताबों की, हिंदू धर्म की किताबों की जांच करें
कि वास्तविकता में ये तांत्रिक विद्या क्या है, असुरी विद्या क्या है। आज देश के अंदर बड़े बड़े तांत्रिक हैं, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो कोई तरीका का दुनिया का दुख मिटा रहे हैं। जैसे कोई निर्मल बाबा थे, ऐसे सैकड़ों साधु हैं जो दुनिया के, और अत्यंत प्रकार के जो तांत्रिक साधु संत हैं जो दुनिया में राखड़ी डोरा करते, टोंडा टोटका करके दुनिया उनके पीछे पड़ी। हजारों नहीं लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं, एक एक दिन में लाखों लाखों लोग जाके उनकी मन्नत करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये तांत्रिक विद्या है या ये राक्षसी विद्या है या ईश्वर की विद्या है? तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि ईश्वर परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है और उसने करोड़ों प्रकार के फल फूल पैदा किए और सभी को व्यवस्था दी है। किसी को लड़ने की, मरने की, काटने की, खाने की जरूरत नहीं है। एक कोई जीव को खाएं ऐसा प्रकृति ने बनाया ही नहीं है। मगर आज जो धरती पे अकाल पड़ने से, फल फूलों की कमी आने से इंसान को खाने लगा है, तो ये अकाल क्यों पड़ रहा है, ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? ये अनूपदास जी महाराज ने लिखा है कि ये राक्षसी विद्या से जैन बणियों ने, जैसे रावण ने एक समुद्र के बीच में लंका बनाई थी, इसी प्रकार से ऐसे एक षड्यंत्र से हो रहा है। अगर जब तक वो हम नहीं मिटाएं तो मिटेगा नहीं। दूसरी बात है कि जैन समाज के लोग क्या कर रहे हैं देश में, इसके लिए मैं भारत के माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय 2014 में इलेक्शन के टाइम में उन्होंने बताया था कि मैं ओबीसी का हूँ, घासी जाति का हूँ, तेली घासी, ये मोदी ये घासी जाति में आते हैं। तो मोदी जी का वीडियो कोई देख रहे हैं हम, वो मोदी जी कहते हैं कि मैं 100% जैन हूँ, और आज जितना भी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो मोदी जी जैनियों का कर रहे हैं और जैनियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये भारत के हिंदू धर्म के ग्रंथों में तो जैनियों का ही विरोध हुआ है, हिंदू मुसलमानों का कोई विरोध ही नहीं था। आज जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, इनकी भी अगर जांच की जाए तो ये जैन लोग लड़ा रहे हैं। जैनियों को मालूम है कि हिंदू मुसलमान एक हो गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए मैं मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि क्या आप हिंदू हैं या जैन? अगर आप हिंदू हैं तो भारत में गौ हत्या नहीं, जीव हत्या भी नहीं होनी चाहिए, क्यों भारत में तो कीड़ी को मारना भी पाप था। प्रकृति ने सारी व्यवस्था की थी और ये राजा की जिम्मेवारी होती है कि राजा कोई धरती पे दुख आवे तो उस दुख को मिटाएं। अकाल क्यों पड़ रहा है, बीमारियां क्यों हो रही, बाप से पहले बेटा क्यों मरा, ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाप से पहले बेटा मरा, उसकी जांच हुई है। तो मेरा ये निवेदन था मोदी जी कि आप हिंदू है या जैन, एक बार इनका खुलासा करें ताकि ये मालूम पड़े। क्योंकि जैन बणिये जो हैं, या तो आपको जैनियों का पता नहीं है, आप यही समझते हो कि अहिंसावादी है, मगर ये अहिंसा के पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं, ये अगर आप तब तक नहीं सोचोगे तो आप हिंदू हैं तो जैसे दूसरे राजा महाराजों को इन्होंने बदनाम किया ऐसे आपको भी करेंगे। और आप अगर इस पद पे हैं तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि अगर ये जो गौ हत्या हो रही है इससे ही ये भूकंप तूफान आते हैं, ऐसा प्रमाणित है। 1992 में मुंबई में भूकंप आया था, ऐसी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी थी कि कत्ल खानों में जो पशु पक्षी की बेरहमी के साथ मारा जाता है, उनकी जबानें निकल जाती है, उनकी आड़ से ये धरती में कंपन पैदा होता है। तो ये अनूपदास जी महाराज ने एक ऐसी खोज की है, जैसे कोई आदमी खोज करता है और सरकार उसकी जांच नहीं करे, सरकार उस पर कोई नहीं करे तो उसकी खोज क्या काम आई। तो जो साधु संत महात्मा ने खोज की है, ऐसे अनूपदास जी ने एक अनोखी खोज की है और इसमें एक राई भर भी झूठ नहीं। और इसका मैं प्रमाण देता हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि ये प्रकृति के साथ में खिलवाड़ जो हो रहा है वो राक्षसी विद्या से हो रहा है, ईश्वर की कुदरत नहीं है। इसलिए मोदी जी, अगर यदि आप हिंदू हैं या जैन हैं, इसका आप खुलासा करें। और मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि अगर यदि आप लोग जागरूक नहीं हुए और इसे बीमारियों से वगैरह आपने गौर नहीं किया, इनके ऊपर अध्ययन नहीं किया, तो ये बीमारियां और बढ़ेगी। और ऐसी भविष्यवाणियां की है कि ऐसा भूकंप आएगा, तूफान आएगा, ज्वालामुखी आएगी, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी आएगी। तो चला बीमारी आएगी ऐसी भविष्यवाणी तो की, मगर बीमारी के पीछे कारण क्या, उसको रोकने का उपाय क्या है, वो नहीं था। इसलिए जगत हित कारणी के अंदर इसका पूरा षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है कि इस भविष्यवाणियों के पीछे भी षड्यंत्र है। और जो साधु संत महात्मा है, वो जो कोई तांत्रिक साधु है जो राखड़ी डोरा कर रहे हैं, तो ये ईश्वरीय विद्या नहीं है। और जो ये ज्योतिष शास्त्र चल रहा है भारत में, टिप्पणे चल रहे हैं जिनको पंचांग कहते हैं, तो ये पंचांग के अंदर जो आज की तारीख में तथ्य टूट बढ़ रही है। तो राम राज्य में ये 30 दिन का महीना और 360 दिन का ही वर्ष होता था, और आज से 3000 वर्ष पहले इन ज्योतिष शास्त्र में बुधवार भी नहीं था। और इन शास्त्रों इन टिप्पणों के अंदर, पंचांग के अंदर जो ये ग्रह गोचर है, किसी को शनि लगा, राहु लगा, केतु लगा, तेरा ये दिशा शूल है, तेरा वगैरह, ये ग्रह गोचर नहीं था, क्योंकि ये तो शांति का प्रतीक था। और टिप्पणों में तो एकदम व्यवस्था दी गई थी और धर्म पुण्य करने की बात लिखी गई थी और प्रकृति का अध्ययन करने की बात लिखी गई थी। मगर ये षड्यंत्र हुआ, इन सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश अनूपदास जी महाराज ने किया है। हम अनूपदास जी के महाराज के अनुयायी हैं
और हम भारत सरकार से और जनता से भी निवेदन करते हैं कि यदि आपने सरकार ने और जनता ने गौर ध्यान नहीं दिया और इस पर अमल नहीं किया और इसकी खोज नहीं की तो ये आने वाला समय और भी घातक होगा। जो इस लिखा है कि ऐसा समय आएगा इस दुनिया में, दुनिया खत्म हो जाएगी, 100 को उसके ऊपर एक गांव मिलेगा, दुनिया ऐसी तबाह होगी, नाना प्रकार की जो विनाश की बातें लिखी गई हैं। इसलिए मैं एक बात ये भी कह देता हूं कि कोई मेरी बात को कोई वैज्ञानिक भी सुने तो वैज्ञानिक भी इस बात पर गौर करें। हम उन वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी जानकारी दे सकते हैं जिससे इस धरती के दुख को रोका जा सके। और मैं निवेदन करता हूं कि अगर मेरी बात पर आप गौर करें और इस दुनिया के दुख को मिटाने के लिए जागरूक हो, इतना ही कहकर मैं आप जनता से और सरकार से निवेदन करता हूं। जय धरती माता।